डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि लीनियर स्पेस C01 ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस का स्पेस है। ये लीनियर स्पेस है। इस फंक्शन f जो है कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0-1 में। ये आपका लीनियर स्पेस है, वो आपका नॉर्म लीनियर स्पेस है विद द नॉर्म या विद अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय नॉर्म ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft dt। तो इसको प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपन देखेंगे कि जैसे इसको ले लें कि ये जो आपके है नॉर्म ऑफ x 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft dt, नंबर 1 नाम देते हैं इसको। और अपन देखेंगे कि नॉर्म की जो तीनों कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रही है। सिंस वी नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रल 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft dt ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल f जो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0-1 में। क्लोज इंटरवल 0-1 में ये कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल f के लिए। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस इंटीग्रल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स नॉर्म ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल f इज एलिमेंट्स ऑफ C01। अब अपन देखेंगे कि नॉर्म ऑफ f इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ f बराबर 0 एंड नॉर्म ऑफ f इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ f इक्वल टू 0 मीन्स इंटीग्रल 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft dt इक्वल टू 0। और इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 0 है। 0 है तो मीन्स कब 0 होगी, जब आपके पास है ये फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ft है वो कितना हो, 0। इफ एंड ओनली ये जो ft है वो 0 फॉर ऑल t t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। और फॉर ऑल t के लिए ft इक्वल टू 0 है तो मीन्स f क्या है, 0 फंक्शन है, 0 मैप है। तो ये नॉर्म की पहली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई हो गई। अब अपन नॉर्म की दूसरी कंडीशंस देखेंगे इसको सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो नॉर्म ऑफ अल्फा f इक्वल टू बाय फर्स्ट इंटीग्रल 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा f t dt, ये बाय फर्स्ट ईयर है। और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एफ टी dt। और यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एफ टी है, इसको अलग अलग कर लें तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी डी टी। इंटीग्रल अपन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा इज स्केलर तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटीग्रल 0 to 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी डी टी। और ये क्या आ जाएगा बाय फर्स्ट, ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ f। तो अपन देख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा f इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ f फॉर ऑल f is elements of C01 and alpha is any scalar रियल नंबर ले लें तो ये आ गया। तो नॉर्म की दूसरी कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरी जो कंडीशन है उसमें देखेंगे नॉर्म ऑफ अल्फा
norm of f plus g is less than equal to norm of f plus norm of g. तो f plus g, norm of f plus g equal to, by first integral 0 to 1 absolute value of f plus g t dt. अलग अलग कीजिए इसको. absolute value of f पहले एफ टी प्लस जी टी हो जाएगा ये डी टी, और absolute value एफ टी प्लस जी टी इज क्या होता है, लेस दैन इक्वल टू होता है absolute value of एफ टी प्लस absolute value of जी टी. absolute value of जी टी इंटीग्रल आपका 0 to 1 है डी टी. we know that कि absolute value of x plus y is less than equal to absolute value of x plus absolute value of y. Here x means ft, y means gt. इस इंटीग्रल को अलग अलग कर दीजिए तो यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 absolute value of ft dt प्लस इंटीग्रल 0 to 1 absolute value of gt dt. और ये क्या आ गया, ये आ गया नॉर्म ऑफ एफ, नॉर्म ऑफ एफ. और ये आगे वाला इंटीग्रल क्या आया, नॉर्म ऑफ जी. किसके बराबर ले रहे थे अपन, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी. नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी. तो इम्प्लाइज C01 is a non-linear space, linear space under the norm of f equal to integral 0 to 1 absolute value of ft dt, absolute value of ft dt. आगे अपन देखेंगे इसी में, इसी एग्जाम्पल को अपन आगे बढ़ाएं. अपन देखेंगे कि ये जो आपके पास है कि ये जो नॉन लीनियर स्पेस है बट बना के स्पेस नहीं है. आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि ये क्वेश्चंस देखें अपने पास इस तरह से आगे आए, या कहें कि क्वेश्चंस आया है कि आपके पास है गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर स्पेस विच इज नॉट ए बनाक स्पेस, नॉट ए बनाक स्पेस. तो ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस विच इज नॉट ए बनाक स्पेस, तो अभी जो आपको क्वेश्चंस करवाया था वो सबसे बेटर इसका एग्जाम्पल है कि ये जो आपका कि लीनियर स्पेस था C01 है, नॉन लीनियर स्पेस है with the norm of f equal to integral 0 to 1 absolute value of ft dt, but it is not a Banach space, it is not a Banach space. तो इसका ये आपको पूछे एग्जाम में तो इसका आपका वो यही आपका है कि इसका जो आंसर आपका कहें आंसर कहें इसके लिए आपको प्रूव करके भी दिखाना है. इसका जो आंसर आपका है कि द लीनियर स्पेस C01 ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन f on closed interval 01 is a
non-linear space but not a Banach space. Banach space under the norm defined by norm of f equal to integral 0 to 1 absolute value of f t dt. ये जो अभी अपन ने क्वेश्चंस किया था पहले, अभी एग्जाम आपको समझाया था, तो पहले इसमें आपके पास ये जो आपके पास है, पहले तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा और स्टेटमेंट लिखने के बाद में आपको क्या दिखाना है कि ये C01 ये जो आपका इंटरवल आपके पास है, ये जो लीनियर स्पेस है, ये आपका नॉर्म लीनियर स्पेस है। ये क्या है? नॉर्म लीनियर स्पेस है। और नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाने के बाद में इसको आपको बनाक स्पेस दिखाना है। और बनाक स्पेस दिखाने के लिए अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि अपन इसको किस तरह से अपन बनाक स्पेस दिखाएं। तो बनाक स्पेस दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसके अंदर एक कोसी सीक्वेंस लेके चलेंगे। बनाक स्पेस नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कोसी सीक्वेंस लेकर आपको चलना होगा। पहले इसके अंदर एक कोसी सीक्वेंस आप डिफाइन करेंगे और वो कोसी सीक्वेंस इस तरह से लेंगे कि वो कोसी सीक्वेंस इस इंटरवल 0-1 में कंटिन्यूस नहीं हो। तो ये आपका रहेगा इसको नॉट बनाक स्पेस कि ये प्रूव करने के लिए कि दिस इज़ नॉट ए बनाक स्पेस, बनाक स्पेस नहीं है। तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा ये कोसी, आप एक इसके अंदर कोसी सीक्वेंस लेंगे, कोसी सीक्वेंस, और कोसी सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट इन दिस इंटरवल। कोसी सीक्वेंस आप लेंगे और वो कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी इसके अंदर। ये चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।